अखिलेश यादव ने चला नया दांव, फुल्लन के सहारे दलित वोट बैंक में सेंध। बहन मायावती की फिर बड़ी बेचैनी, अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड की दिलाई याद। मायावती पर पीडीए या टीपू पर बहनजी भारी। एक नाम जिसने सत्ता को चुनौती दी, एक औरत जो अपमान से उठकर संसद तक पहुंची, एक चेहरा जो इतिहास में दर्द बदले और बहादुरी की सबसे तीखी तस्वीर बन गया, और अब सालों बाद वो नाम फिर से गूंज रहा है। फुल्लन देवी। राजनीति की जमीन पर सन्नाटा है, लेकिन हवा में साजिश की गंध है। अखिलेश यादव ने फुल्लन को किया याद और यूपी के सियासी गलियारों में मच गया है भूचाल। क्या ये दलित वोट बैंक की नई जंग की शुरुआत है? क्या मायावती की राजनीति पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा? और क्या फुल्लन देवी की कहानी फिर से यूपी की सत्ता का पासा पलटेगी, या ये 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव की एक नई चुनावी साजिश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। यूपी में भले ही विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करने और मुद्दों की तलाश के लिहाज से देखें तो अभी कम वक्त बचा है। खासकर सूबे की 2 प्रमुख विपक्षी पार्टी, एक समाजवादी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी के लिए। सीएम योगी के एकजुट हिंदू वाले फॉर्मूले से इधर अखिलेश यादव और मायावती के बीच एक अलग लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई है पिछड़ा और दलित वोट बैंक की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फुल्लन देवी का भी एक अलग इतिहास है। शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतनी प्रताड़ना, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा। जो व्यवहार अपमान हुआ था, उसको सम्मान में बदलने के लिए नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि डकैतों ने आत्मसमर्पण के लिए शर्त रखी थी कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। फुल्लन देवी को छोड़कर सभी को रिहा कर दिया गया, इसलिए नेताजी ने उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि फुल्लन देवी जो बाद में राजनीति में शामिल हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह ने साल 1996 और 1999 में 2 बार भदोही से चुनाव लड़ाया और फुल्लन देवी को संसद भेजा। फुल्लन देवी एक नाम, एक कहानी, एक आग जो यूपी की राजनीति में बार बार झुलसती रही है। देश के सबसे चर्चित और विवादास्पद किरदारों में से एक, जिनका जीवन संघर्ष बदला और राजनीति और हत्या तक फैला रहा। बुंदेलखंड की धरती पर जन्मी फुल्लन देवी ने बचपन में ही अत्याचार देखे। कम उम्र में शादी, शारीरिक शोषण, जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव ने उन्हें बागी बना दिया। 1981 में जब बेमई गांव में 20 ऊंची जाति के लोगों की हत्या हुई, तब देश की नजर फुल्लन देवी पर पड़ी और उन्होंने बैंडेज क्वीन का नाम पा लिया। 3 साल तक पहाड़ियों में रही फुल्लन ने 1983 में आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन्हें अकेले जेल भेजा गया। बाकी डकैतों को रिहा कर दिया गया। यही वो मोड़ था जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने हस्तक्षेप किया। फुल्लन देवी के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 और 1999 में लोकसभा भेजा गया। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर फुल्लन देवी के नाम को चुनावी हथियार बना लिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ की राजनीति में फुल्लन देवी की छवि एक शक्तिशाली दलित महिला की बनती है। अखिलेश उसी छवि को फुल्लन देवी की कहानी केवल एक महिला के बदले की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की उस लड़ाई की है जो बंदूक से शुरू हुई और संसद में जाकर खत्म हुई। 1981 में बेहमई हत्याकांड के बाद फुल्लन देवी ने आत्मसमर्पण किया और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राजनीति में कदम रखा। अब जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक रैली में फुल्लन देवी के संघर्ष और नेताजी मुलायम सिंह यादव के समर्थन का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई। ये बयान सिर्फ इतिहास की याद नहीं थी, ये सीधा हमला था बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर, जिनकी पूरी राजनीति दलित सम्मान और प्रतिनिधित्व के आधार पर खड़ी है। फुल्लन देवी के बहाने अखिलेश यादव ने मायावती के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात मायावती भी बखूबी समझती हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाया है, जिसमें 1995 में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर हमला किया गया था।
मायावती जानती है कि 2027 का चुनाव उनके राजनीतिक अस्तित्व का आखिरी दांव हो सकता है। ऐसे में फूलन देवी को दलित प्रतीक बनाकर अखिलेश का पीजे कार्ड बीएसपी की नींव हिला सकता है। यूपी की राजनीति में फूलन देवी एक बार फिर एक पावरफुल प्रतीक बनकर उभरी हैं और यह प्रतीक चुनावी गणित को जमीन से हिला सकता है। एक समय था जब फूलन देवी ने बंदूक उठाकर अन्याय का जवाब दिया था। आज उनका नाम अखिलेश यादव अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मायावती बेचैन है क्योंकि जिस दलित जन भावना पर उन्होंने वर्षों तक राज किया, अब वहीं से कोई झंडा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या फूलन देवी फिर से बनेगी दलित राजनीति का चेहरा? क्या समाजवादी पार्टी मायावती की नींव को हिला पाने में कामयाब रहेगी, या गेस्ट हाउस कांड की सियासी यादें फिर से वोटरों की सोच बदल देंगी? 2027 का चुनाव दूर है, लेकिन सियासी चालें अब चालाक होती जा रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।